किसी समय की बात है। रतनगढ़ में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक रानी थी। राजा की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सुनैना। सभी उसे राजकुमारी कहकर पुकारते थे। राजकुमारी बहुत प्रसन्नचित्त बालिका थी। वह जब भी खुश होती जोर जोर से हंसने लगती थी। एक दिन की बात है। राजा और रानी राजकुमारी के साथ बागीचे में बैठे थे। एकाएक राजकुमारी ने सामने के वृक्ष पर बैठे हुए एक बंदर को देख लिया। वह ताली बजाकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देखकर राजा ने कहा, तुम इस प्रकार जोर जोर से क्यों हंसती हो? यह सुनकर राजकुमारी उदास हो गई। अब वह न तो हंसती थी, न खेलती थी और न ही नाचती गाती थी। वह उदास रहने लगी थी। अपनी बेटी को उदास देखकर रानी बहुत उदास हो गई थी। बेटी और रानी को उदास देखकर राजा भी उदास रहने लगे। एक दिन की बात है। राजा बहुत उदास बैठा था। उसके पास एक आदमी आया और बोला, महाराज, राज्य के सभी उपवनों में फूल मुरझाने लगे हैं। लोग भी उदास रहने लगे हैं। इसी प्रकार एक और आदमी आया और बोला, महाराज, सब चिड़ियाँ उदास रहने लगी हैं। एक दिन एक अन्य आदमी आया और बोला, महाराज, राज्य के सभी बच्चे उदास रहने लगे हैं। यह सब सुनकर राजा सोचने लगा, राजकुमारी, फूल, चिड़ियाँ और बच्चे उदास रहने लगे हैं। इसका तात्पर्य है कि जब तक राजकुमारी हंसेगी नहीं, कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। वे उसे हंसाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वह अब भी उदास ही थी। राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर बहुत से लोग राजकुमारी को हंसाने आए। अनेक प्रकार के तमाशे दिखाने वाले लोग भी आए, परंतु कोई प्रभाव न पड़ा। राजकुमारी नहीं हंसी। तभी एक तमाशा दिखाने वाला आया। बंदर बंदरिया लिए हुए था। वह जमीन पर बैठ गया और डमरू व बांसुरी बजा बजाकर उन्हें नचाने लगा। बंदरों का तमाशा देखकर लोग हंसने लगे, परंतु राजकुमारी नहीं हंसी। नाचते नाचते बंदर की टोपी गिर गई। उसने टोपी उठाई तो बंदरिया ने उसे धक्का दे दिया। यह देखकर सब लोग हंस पड़े, परंतु राजकुमारी फिर भी नहीं हंसी। इसके बाद तमाशे वाले की टोपी गिर गई। उसने टोपी उठाई और उसकी दाढ़ी गिर गई। उसकी दाढ़ी को उठाकर बंदर भाग चला। उसके पीछे तमाशे वाला दौड़ा। यह सब देखकर राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। राजकुमारी के हंसते ही फूल, चिड़ियाँ और बच्चे सभी चहक उठे। राजा ने तमाशे वाले को बहुत इनाम दिया। इसके बाद राजा ने कभी राजकुमारी को हंसने से नहीं रोका। जीवन भर राजकुमारी की प्रसन्नता ने सभी को प्रसन्न बनाए रखा। आपको क्या लगता है, राजकुमारी को अप्रसन्न होने का कारण क्या था? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और राजकुमारी की प्रसन्नता से कितने लोगों का लाभ हुआ, ये भी बताएं।